बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरज। इस चैप्टर का नाम है ऑल माई रिचेस आर योर्स और इसका तर्जुमा होगा मेरे सारे ख़जाने तुम्हारे हैं। खाना बांटने के बाद जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हमने सोच रखे थे वो ये था कि हम ऑर्फनेज जाएंगे और ओल्ड एज होम्स जाएंगे, यानी यतीम खानों में जाएंगे और वृद्ध आश्रम यानी ओल्ड एज होम जो होते हैं वहाँ जाएंगे। महीने के लिए एक तारीख मुअय्यन कर रखी थी कि फ़लान तारीख को हम ऑर्फनेज जाएंगे और फ़लान तारीख को हम ओल्ड एज होम जाएंगे। तो पहले हम ऑर्फनेज गए। जो शख्स ये ऑर्फनेज चला रहा था वो शख्स बहुत ही नेक और नर्म दिल इंसान था। वहाँ पर तकरीबन 100 बच्चे थे और इसके बाद फिर हम ओल्ड एज होम गए। वहाँ की हालत बहुत ही दिल को दहला देने वाली थी। बूढ़े अफराद थे, बूढ़ी औरतें और मर्द चल नहीं पा रहे थे, अपनी खुद की मदद नहीं कर पा रहे थे। उनके बच्चों ने उन्हें वहाँ छोड़ दिया था। कुछ अफराद तो इतने बूढ़े हो गए थे कि उनके हाथ कांप रहे थे, वो खुद से खाना भी नहीं खा पा रहे थे, ना ही वॉशरूम जा पाते थे। और कुछ अफराद तो बस अपने बस्तर पे बैठे हुए दीवार को ताक रहे थे। मुझे लगता है शायद वो अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे, या फिर वो इतने शौक में थे कि जिस बच्चे के लिए, जिस लख्ते जिगर के लिए मैंने अपना खून पसीना एक किया, जिसे मैंने अपने जिगर का खून पिलाया, उसने मुझे इन अजनबी लोगों के हाथों में ऐसी जगह पर अकेला छोड़कर चला गया। कई महीने हो गए, ना कोई कॉल आया, ना कोई पूछने वाला, ना कोई पुरसाने हाल है। हम इनके पास चले गए और इनके बाजू बिस्तर पर बैठ गए और इनसे बात करना शुरू की। जैसे ही हमने इनसे कहा अम्मा या बाबा, इनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, जैसे चश्मे फूट गए हों। इनकी बहुत बुरी हालत थी। किसी के कपड़े फटे हुए, किसी का बस्तर बहुत ही बुरी हालत में, किसी के पास कंबल या ब्लैंकेट नहीं है, किसी के पास तकिया नहीं है। वो हालत देखी नहीं जा रही थी। हम चाहते थे उनकी मदद करें, तो इसलिए हमने उनसे पूछा अम्मा बाबा बताइए आपको क्या चाहिए, हम आपकी मदद कर सकते हैं। आपको नए कपड़े चाहिए, हम नए कपड़े ला देंगे। आपका गद्दा ख़राब हो गया, हम आपके लिए नया गद्दा, नया ब्लैंकेट, एक नरम तकिया लेकर आ जाएंगे। या अगर आपको यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता है तो हम आपके लिए खाना लेकर आ जाएंगे। लेकिन विदाउट एक्सेप्शन, बिना इस्तिस्ना, हर किसी ने यही जवाब दिया। कहा कि बस हम चाहते हैं कि कोई हमसे बात करे, कोई हमारी बात सुने, कोई हमें अम्मा या बाबा बुलाए और हमें गले से लगा दे। हम बस अपने बच्चों की सूरत एक बार देखना चाहते हैं। जब हमने चंद घंटे वहाँ बिता दिए और बस में सवार हो गए अपने कॉलेज वापस जाने के लिए, तो हम सब की आंखों से आंसू जारी थे। हम सब रो रहे थे। उस दिन हमें पता चला कि माँ बाप क्या होते हैं, वालिदैन क्या होते हैं और वो हमसे कितना प्यार करते हैं। ऐसी बदतरीन हालत में रहने के बावजूद भी वो सिर्फ ये चाहते थे कि एक बार अपने बच्चों की सूरत देखें और एक बार उनकी आवाज़ सुने। मुझे नहीं लगता है कि हम में से कोई भी आज तक वो दिन भूल पाया होगा। हम सब ने तय कर लिया था कि इस ओल्ड एज होम को हम बार बार विज़िट करेंगे और इन बूढ़े माँ बाप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएंगे। उस दिन से पहले तक जब भी हम चैरिटी की बात करते तो हम हमेशा पैसों का हिसाब किताब करते, पैसों की बात करते और हमेशा यही सोचते थे कि चैरिटी सिर्फ पैसों से की जाती है। उस दिन के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि टाइम की भी चैरिटी की जा सकती है और टाइम की चैरिटी पैसों की चैरिटी से बहुत ज़्यादा अनमोल और कीमती है। पैसा तो कोई भी डोनेट कर देता है, लेकिन बस कुछ ही अफराद हैं जो अपना टाइम डोनेट करने के लिए तैयार होते हैं। ये मेरे सीखने वाले साल थे। पढ़ाई तो मैं कॉलेज में सीख रही थी, लेकिन ज़िंदगी मैं इस ओल्ड एज होम और ऑर्फनेज से सीख रही थी। हमने तय किया था कि ऑर्फनेज हम कम से कम महीने में एक बार जाएंगे। वहाँ पर 100 बच्चे थे और हमें एक बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत थी ताकि हम वहाँ जाएं, बच्चों के लिए गेम्स ऑर्गेनाइज करें, उनके लिए गिफ्ट्स ले जाएं और उनके साथ वक्त बिता सके। लेकिन हम सिर्फ 7 या 8 लोग थे। तो हमने हमारे दोस्तों से रिक्वेस्ट किया कि चलो हमारे साथ और हमारी मदद करो ताकि हम वहाँ पर बच्चों के लिए कुछ गेम्स अरेंज कर सकें। हमने सारा दिन बच्चों के साथ बिताया, उनके लिए बहुत सारे गेम्स अरेंज किए, बहुत से सारे टॉयज़ लेकर गए। हालांकि ये टॉयज़ बहुत ही सादे और सिंपल थे, लेकिन वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। कुछ उनके लिए स्नैक्स ले गए थे और जो कुछ भी हमारे पास बजट था उससे जो कुछ हम बच्चों को खुश करने के लिए किया जा सकता था वो करने की कोशिश कर रहे थे।
हमने बच्चों के लिए बहुत सारे गेम्स रखे थे, सैक रेस, लेमन रेस, फ्रॉग रेस, और बच्चों ने बहुत मज़ा किया। सारी फ़ज़ा बच्चों की किलकिलाहट से और हंसी से गूंज रही थी। अचानक से एक छोटी लड़की मेरे पास आई। बहुत ही शर्मा रही थी। ऐसा लग रहा था वो कुछ मुझसे कहना चाहती थी, लेकिन शर्मा रही थी। फिर मैंने उसे अपने नज़दीक लिया और पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो? तो उसने मुस्कुराया और अपना सर हिलाया। तो मैंने उसे अपने गोद में ले लिया और अपने गोद में बिठाकर मैंने कहा, अब तुम मुझे बता सकती हो, जो बताना है सब कुछ बता सकती हो। तो इस लड़की ने धीमी सी आवाज़ में मुझसे कहा कि मैंने मेरे माँ बाप को कभी नहीं देखा। सिर्फ इतना जानती हूँ कि उन्होंने मुझे रास्ते पर फेंक दिया था और चले गए थे। और आप ना मेरे माँ बाप होते हो और ना ही मेरे भाई बहन, बल्कि आप पूरी तरह से अजनबी हो। फिर भी आप यहाँ आते हैं, हमारे साथ वक्त बिताते हैं, हमारे साथ खेलते हैं और हमारा ख्याल रखते हैं। मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी और आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहती थी। उसने अपना हाथ पीछे से निकाला तो उसके हाथ में एक छोटी सी हाथ में पहनने वाली चूड़ी यानी बैंगल थी। फिर उसने कहा, मेरे पास बस यही एक चीज़ है और ये मेरे लिए बहुत अजीज़ है और मैं चाहती हूँ कि ये मैं आपको गिफ्ट दूँ। कितने मासूम होते हैं बच्चे, कितना पाक होता है इनका दिल। मैंने बस अपनी ज़िंदगी का कुछ वक्त, कुछ घंटे मैंने इसे दिए। इसने अपने सबसे अजीज़ चीज़ और सारा ख़जाना मेरे हवाले कर दिया। इससे पता चलता है कि यतीम बच्चे मोहब्बत के कितने भूखे होते हैं, बस थोड़े से प्यार के लिए कितना तड़पते हैं और क्या कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इंशाअल्लाह आगे का मतलब अगले चैप्टर में बयान करेंगे। तब तक के लिए इल्तिमास